विकास का कार्य निरंतर चलता रहता है। जब जब उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी क्षेत्र के विकास के लिए स्वीकृति प्रदान करते हैं, तब तब इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे विद्या के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, उनका प्रयास बहुमुखी होता है। और जो अपेक्षाएं हम लोग करते हैं क्षेत्र के विकास के लिए, उसको पूरा करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी करने का प्रयास करते हैं। इसी दिशा में हमने आपको भी बताया कि एक का शिलान्यास हुआ है और दूसरे का शिलान्यास भी बरसात के पहले 99 करोड़ की लागत से कुड़ासर से नानपारा के बीच में जो भी संपर्क मार्ग चौड़ा होने से बचा है, उसके लिए धन आवंटित होने वाला है, स्वीकृति मिलने वाली है। उसका भी शिलान्यास बहुत जल्द होगा और इस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी आवश्यकता होगी वो हम सरकार से आग्रह करके, अपने मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके पूरा कराने का प्रयास करेंगे। इस रोड के बनने से आम जन को किस तरह की सुविधा हो सकेगी? किसी भी मार्ग के बनने से उस क्षेत्र का विकास होता है। किसानों को आवागमन की सुविधा होती है, व्यापारियों को आवागमन की सुविधा होती है। और जब आवागमन की सुविधा हो जाती है तो उसको मंडी जाने में, मंडी से आने में, कहीं जाना है तो जल्दी पहुंचने में, हर तरह से उसको सुविधा प्रदान होती है। उस क्षेत्र का विकास होता है। कितने करोड़ की लागत से बन रही है? 28 करोड़। ये 28 करोड़ की लागत से। लोकार्पण बहुत जल्द ही होगा। आपके भिरवा में राजकीय पॉलिटेक्निक लगभग बन करके तैयार हो चुकी है। आपके खैरा में राजकीय बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज तक बन करके तैयार हो गया है। प्लास्टर और टाइल्स वगैरह लगना बाकी है। ऐसे तमाम काम, और आपने देखा होगा, आप अपनी दाहिनी तरफ देखेंगे तो आपका जो बांध है जो जर्जर हो गया था, बाढ़ के समय कहीं भी टूट सकता था, किसी भी स्थान से टूट सकता था, उस आपके मार्जिनल बांध की भी मरम्मत हो गई है। और उसमें भी जो गैप बचे हैं, जहां पर पक्की सड़क नहीं है, हमारा पूरा प्रयास होगा कि जितना हमारे क्षेत्र में ये मार्जिनल बांध बनता है उस पर लोगों के चलने के लिए पूरी पक्की सड़क बन जाए। उससे दो फायदे होंगे। एक तो हमारे चलने में, हमारे साधनों को सुविधा होगी, आने जाने में सुविधा होगी। और अगर कहीं बाढ़ के समय अगर किसी सामग्री को ले जाने की, राहत सामग्री ले जाने की, या कहीं कटान हो रहा है वहां ठीक करने की आवश्यकता होगी, तो वो सामग्री पहुंचाने में हमको देर नहीं लगी। विधायक तो हम यहां से 2017 को हुए थे, लेकिन जब 2008 में 7-8 में जब भीषण बाढ़ आई थी और बाढ़ के कारण आपका इलाका जलमग्न हो गया था और लोग कह रहे थे कि भौरी और बिसवा जैसे तमाम गांव नदी के कटान से बच नहीं सकते हैं, उस समय भारत सरकार की एक टीम आई थी। आपके विधायक जी भी मौजूद थे और इत्तेफाक से मैं भी आ गया था। उस समिति के सामने, भारत सरकार की समिति के सामने जो हमने प्रस्ताव रखे थे, यहां से जाकर के उन्होंने विकास भवन में भी हमको बुलाने का काम किया और फिर से उस प्रस्ताव पर चर्चा करके जो आपके ये स्टड बने हुए हैं कटान को रोकने के लिए, ये स्टड उसी समय के बने हुए हैं जब मैं यहां से विधायक नहीं था। विधायक होने के बाद में हमारे क्षेत्र के जो पूर्व विधायक हैं आदरणीय ओझा जी,
उनका गांव भी नदी के किनारे 100 मीटर पर था। वो अपने सरकार में अपने गांव की रक्षा नहीं कर पाए थे। गत वर्ष उनके गांव को लेकर 3 स्टेट और भी हमने 21 करोड़ के बनवाने के काम किए, जिससे उस क्षेत्र में कटान रुकी है। इस बार भी करीब 10 करोड़ की लागत से पचदेवरी के ऊपर या जहां जहां बंधे में लीकेज हुई थी गत वर्ष बाढ़ के आने से, उसकी सब की मरम्मत का काम चल रहा है। हमारी सरकार दृढ़ संकल्प है। पहले लोग कहते थे कि जब बाढ़ आती है तब मरम्मत होती है, लेकिन अब जब बाढ़ आती है तो उस समय हमारी सरकार कोई काम नहीं करती है मरम्मत का। अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है कि अगर बाढ़ के समय आपने कहा कि यहां स्थिति गंभीर हो रही है और वहां किसी नागरिक को या किसी गांव को कोई समस्या आई, तो उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। इसलिए बाढ़ आने के पहले 15 जून के अंदर सारे कार्य पूर्ण हो जाने चाहिए। पहले होता था कि बाढ़ आ गई, पानी भरा है, 1 ट्रक बोल्डर गिरा, 10 ट्रक बोल्डर का भुगतान हो गया। कौन देखने जाता था कि पानी में कितने ट्रक बोल्डर गिरे और कहां चले गए? लोग कह देते थे बह गए। उस लूट को भी बंद करने के लिए हमारी सरकार ने सकारात्मक कदम उठाए हैं। आपने देखा होगा कि जब से हमारी सरकार आई है, एक गांव में बिजली देने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया। अब हम नए मिशन में जुड़े हैं। एक गांव को, गांव के प्रत्येक नागरिक को हर घर जल देंगे, उसके घर में नल लगाकर उस काम को भी हम 2024 तक पूरा करेंगे। कि जो सड़क खोद करके आप पाइप डालने का काम करेंगे, ठीक उसी तरह की सड़क आपको बना करके देना होगा। और इस समय जो गांव में टंकियां बन रही हैं, जो एजेंसी उस टंकी को बना रही है, जो ठेकेदार उस टंकी को बना रहा है, 15 साल तक वही ठेकेदार उस ग्राम के नागरिक को पानी देने की जिम्मेदारी उसकी होगी। ये नहीं कह सकते कि हमारी टंकी खराब हो गई, हमारी पाइपलाइन खराब हो गई। अगर खराब हो गई